और ये बड़ा अनोखा लगता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाते हैं, लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन में जूते धुले जाते हैं। हमारे समाज में महिलाएं बिजनेस में तो कम से कम नहीं आती हैं। मैन के भी 2 हाथ पैर होते हैं, हमारे भी हैं, तो जो काम वो कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। 30 साल पहले जो कॉबलर सड़क किनारे था आज भी वही है। एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी। जूते के बारे में कैसे बता रही थी कि जैसे अपना स्किन होता है ना, वो ड्राई हो जाता है ठंडी में, तो उसको मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, वैसे जूतों के साथ भी होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लेदर से बना है तो लेदर तो स्किन है। अच्छा, विरोध नहीं हुआ आप जब इस फील्ड में निकली होंगी? और वो शाहरुख खान का है ना डायलॉग, को अम्मी जान कहती हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं है। मेरा भी गवर्नमेंट जॉब था कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। पोस्टर में लिखा है अपने चरित्र और जूतों पर मैल ना रहने दें। हमारे जूते खराब हो जाते हैं, जब गंदे हो जाते हैं तो भाई साहब ब्रश लेके खुद ही लगड़ते हैं और उसको साफ करते हैं। इसकी वजह से होता है कि महंगे जूते हो जाते हैं खराब। मेरा अभी नया है इसलिए सही है। अब देखिए, मैं आपको एक ऐसी जगह ले आई हूँ जो जूतों की डॉक्टर है और इसका नाम है रिवाइवल। अब इसका मतलब ये कि जो जूते मर गए हैं, जो जूते पुराने हो गए हैं, जिनमें जान नहीं बची, जिनको पहनना हम पसंद नहीं करते, उनमें नई वाइब, नई जिंदगी देने का काम करती हैं। एक ऐसी लड़की से मिलाने आपको ले आए हैं। पहली बार मैं जूता लॉन्ड्रिंग के बारे में सुन रही हूँ। हमने सुना कि कपड़े धुलाते हैं, लेकिन जूते भी धुल सकते हैं, ये पहली बार मुझे पता चला है। अभी हम बिहार के पटना में हैं और साजिया जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जूतों को भी जिंदगी दी जा सकती है। बिल्कुल, जो भी चीज हमें जिंदगी देती है तो हम उसको जिंदगी दे सकते हैं। कहते हैं जूता चरित्र और आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। लोग जूते से ये जज करते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। गंदे जूते हैं तो मतलब थोड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो जूते जो हैं वो एक अहम रोल प्ले करते हैं। हाँ। और आपको जूतों से प्यार है? बिल्कुल, क्योंकि मैं जूतों के इमोशन को समझती हूँ। जूते में भी इमोशन होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जूते ही हमारे स्ट्रगल को भी दिखाते हैं और सेलिब्रेशन में भी हमारे साथ होते हैं। बस उसका रूप चेंज हो जाता है। स्ट्रगल में वो जूते कई बार ही आप पता कर लेते हैं ना कि ये स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, और जब सेलिब्रेशन होता है तो उसकी चमक देख के समझ में आ जाता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल है या बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बीमार जूते थे जिनका इलाज हुआ है? यस। अच्छा, तो मतलब कैसे होता है आप मुझे थोड़ा सा बताइए। और ये बड़ा अनोखा लगता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाते हैं, लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन में जूते धुले जाते हैं और जूतों की हर बीमारी का इलाज होता है। जी जी बिल्कुल। जैसे शूज़ में क्या होता है कि जैसे आपको भी पता है कि कुछ फैब्रिक के भी होते हैं, कुछ लेदर के होते हैं। लेदर में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस होता है। तो इसका काफ़ी मुझे स्टडी करना पड़ा पूरा डीपली। जूतों की भी पढ़ाई की आपने? मतलब स्टडी मीन्स के एक प्रोफेशनली मैंने नहीं किया है, बट उसकी जब मैं R&D रिसर्च कर रही थी, तो क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बेहतर और क्वालिटी अगर आप देना चाहते हैं तो उसका पूरा आपको जब बेसिक जानना पड़ेगा, तभी तो आप उसको दे पाएंगे। तभी तो हमारे पुराने शूज़ में नई जान आ जाती है ना। ये सब पुराने हैं? सारे पुराने हैं बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास पुराने ही आते हैं, नया जूता कोई नहीं नया हम लेते नहीं है। अच्छा, भाई साहब देखने में जैसे लग रहा है अभी अभी शोरूम से निकला है, एकदम चमचमाता हुआ जूता। कई बार जूतों की कंडीशन बहुत खराब होती है। जी जी जी। तो फिर कैसे, मतलब कैसे, तो थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ये शूज़ हैं, इनका कौन सा है, ये बिल्कुल कंडीशन ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि पूरा निकल गया है। तो थोड़ा सा निकला था, बट इसको पूरा प्रॉपर तरीके से इनका वो करके और फिर वापस इनको लगा के फिर और क्लीनिंग करके और इसको कंडीशनिंग करके उनको दिया जाएगा, तो फिर इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, हाइजीन भी हो जाएगा, उनके पैरों को भी प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि शूज़ जब खरीद लेते हैं उसके बाद से जब तक वो भीग नहीं जाता तो उसको वॉश नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जितना लोग अवेयर हो गए हैं हेल्थ को, लेकिन फुटवेयर के मैटर में हम फुटवेयर को भी तवज्जो नहीं देते हैं और ना अपने पैरों का ख्याल रखते हैं। और पैर और फुटवेयर की वजह से ही हम खड़े रह पाते हैं, ये शायद हम भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये दिमाग में कैसे आया कि जूतों की भी एक लॉन्ड्री होगी जहाँ जूतों को धुला जाएगा, जूतों को सजाया जाएगा? देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये था कि मैं कोई ऐसा चीज़ करूँ जो लगभग सबों की ज़रूरत हो। तो उस हिसाब से मुझे लगा जैसे बेसिक रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें फिर मुझे लगा कि जूता भी तो है, उसके बिना हम चल नहीं सकते हैं।
तो और इस क्षेत्र में अभी तक क्या है कि ये पता है कि मेन ज़्यादा जाते हैं, विमेन नहीं है। तो मुझे लगा तो एक समय हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में भी कि आप जूतों को बैठ के और सुई धागे से सिली होंगी। नहीं, मुझे पता था जैसे कि अगर इसका रिपेयरिंग कराना है तो इसका टेक्निकल जो नॉलेज लेगा वही कर सकता है, इन जनरल कोई भी इसको नहीं कर सकता है। जब ये स्किल बेस्ड है ना, तो मुझे वैसे स्किल्ड पर्सन को हायर करना है और उनको अपने हिसाब से उनसे काम लेनी है। हाँ, और क्योंकि इसीलिए मैंने इसका जो डीपली जो पढ़ाई किया, पढ़ाई मतलब सेल्फ पढ़ाई जो किया, तो ये समझा जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो टैनरीज है, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मतलब पूरा बेसिक जीरो से हर चीज़ों को समझा, उसके बाद अपना मॉडल सेटअप किया और फिर मार्केट में इसको मैंने इसको डाला। बड़ा अलग लग रहा है आपसे बात करके। हमारे समाज में महिलाएं बिजनेस में तो कम से कम नहीं आती हैं, टीचर बन जाती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, बिजनेस नहीं कर रही, बहुत कम ऐसी महिलाएं। तो यही चीज़ तो मुझे भी था कि हम विमेन हैं और जब हमें इतना प्रिविलेज मिला है और इतना सब लोग मतलब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम अपने आप को खुद ही लिमिट कर रहे हैं। मतलब विमेन होकर हम अगर कैटेगरी को अगर हम सीमित कर देते हैं तो मतलब अपने आप को सीमित कर रहे हैं। तो फुटवेयर क्षेत्र में मैं क्यों नहीं जा सकती, या हवाई जहाज में क्यों नहीं चला सकती, या कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे मतलब बायोलॉजिकल की वजह से तो नहीं रोका जा सकता है। अगर रुकते हैं तो हम खुद अपनी सोच की वजह से। तो इसीलिए मेरी सोच थी कि मतलब हम इंसान हैं, तो एक इंसान जैसे मैन के भी दो हाथ पैर होते हैं, हमारे भी हैं, तो जो काम वो कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसी सोच के साथ मुझे लगा कि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज है। और एक चीज़ मैंने ये देखा कि 30 साल पहले जो कॉबलर सड़क किनारे था आज भी वही है, जबकि हर एक इंडस्ट्री जो है अपग्रेड हुआ है, लेकिन कॉबलर अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ। रीज़न वो खुद, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं थे ना, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। तो मुझे उसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और हर आप गली मोहल्ला सड़क पे कॉबलर दिख जाते हैं। दैट मीन्स कि उसकी इंडस्ट्री है, मार्केट है, बट उसको उस तरीके से यस, तो उस अनऑर्गेनाइज में मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ। अगर क्लिक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे भी सेटिस्फैक्शन होगा कि कोई चीज़ मैंने अपनी सोसाइटी को दिया सर्विस के थ्रू। और अगर नहीं होता है तो फिर बहुत से लाइन में कुछ भी कर लूँगी। एक आइडिया जो बदल दे आपकी ज़िंदगी, जैसा आपकी ज़िंदगी बदल गई और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सच में मैं भी जब आपके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी ना, तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही थी। मतलब आप जूतों की डॉक्टर हैं और आप समझ पाती हैं कि जूतों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका कैसे इलाज करना है, क्या और परेशानियां हैं जूतों में, ये देखकर आप उसको नई जिंदगी देती हैं। ज़्यादा समय तक जूते चले इसलिए आप उसको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, एक बार मैम अगर आप प्रोसेस समझा देती कैसे जूते को कैसे पूरा प्रोसेस, जैसे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो जैसे स्पोर्ट्स शूज़ है, उसकी वेट क्लीनिंग होती है, मीन्स कि उसमें पानी मिक्स होता है। और जो आपका स्वेड न्यूबर्क लेदर है, उसकी जो है मॉइस्चर क्लीनिंग होती है, और मतलब उसमें लाइट वाटर मिक्स होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी तुरंत उसको ड्राई कर दिया जाता है। थर्ड होता है आपका जो फॉर्मल शूज़ है, उसकी हम लोग ड्राई क्लीनिंग करते हैं, वो स्पॉन्ज के थ्रू होता है। और बाकी जो केमिकल है वो उनके थ्रू, उनके जो है पूरा एक पॉलिश करते करते लेयर आ जाती है, वो पहले पूरा लेयर निकाल कर फिर हम जो पॉलिश यूज़ करते हैं, जैसे लेदर स्किन है, तो स्किन अगर हार्ड होने लगता है तो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना, तो वो जो फाइन क्वालिटी का जो पॉलिशेज होता है, जो क्रीम पॉलिश होती है, हम वो लगाते हैं ताकि उस लेदर को सॉफ्ट बनाया जाए और उसमें जो है एक ग्लो आए। और बाकी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से किसी को अगर शाइनिंग चाहिए तो हम वो ज़्यादा से ज़्यादा शाइनिंग भी दे सकते हैं, किसी को मैट फिनिश में चाहिए तो हम मैट फिनिश में देते हैं। मतलब जूते के बारे में कैसे बता रही थी कि जैसे अपना स्किन होता है ना, वो ड्राई हो जाता है ठंडी में, तो उसको मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, वैसे जूतों के साथ भी होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लेदर से बना है तो लेदर तो स्किन है। अच्छा, विरोध नहीं हुआ आप जब इस फील्ड में निकली होंगी और जब पहली बार ये बोला होगा कि मुझे जूतों की धुलाई और सिलाई करनी है, एक महिला होने के नाते? तो हाँ, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो फिजियोथेरेपी का है, तो घर में मतलब फादर भी और बाकी लोगों का भी मतलब सबका होता है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा काम करो जो पहले से एक रिकॉग्नाइज्ड है, और ताकि उनकी भी समाज में वो हो। और जूता कहीं ना कहीं वो जो है दिमाग में मतलब वही लोअर कैटेगरी का सोचता है, बट मेरे दिमाग में वो नहीं था कि धुलाई मतलब कि वो शाहरुख खान का है ना, को अम्मी जान कहती हैं कि कोई भी छोटा नहीं है। तो मुझे वो चीज़ नहीं, मुझे ये था कि एक नई सर्विस जो अभी तक मार्केट में नहीं है, मुझे वो चीज़ उसको करना है, उसके लिए मुझे कोशिश करनी है ताकि मैं खुद को सेटिस्फाइड कर पाऊँ कि मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का मलाल नहीं रह जाए कि मैंने कोशिश नहीं की।
तो हुई, लेकिन मेरी शादी बहुत अर्लियर हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर में थी फिजियोथेरेपी में, तभी मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि मुझे अपने हस्बैंड को कन्विंस करना था। बाकी कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन गार्जियन तो वो हो गए ना। तो घुमा फिरा के उनसे मैंने परमिशन ले लिया, उन्होंने भी दे दिया। फिर बाद में मैंने पूछा कि बाकी लोग तो नहीं उतना खुश थे, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था कि एकदम से तुमको नहीं जाना है और मैंने एकदम पूरा फाइट वाइट करके निकला, वैसा नहीं था। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं उनकी खामोशी, जो नाराज़गी वाली खामोशी थी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में सपोर्ट ही हुआ, क्योंकि मैंने खुल के बोल दिया था कि मेरे हस्बैंड क्या सोचते हैं नहीं सोचते मुझे उससे मतलब है, बाकी कोई कुछ भी सोचे मुझे उससे मतलब। तो अभी कैसे देखती हैं रिवाइवल? तो अभी मेरी सासू माँ खुद हमको बोली कि हम लोग सब तुम्हारे मतलब वो हो गए थे, लेकिन तुम बात पे और तुमने साबित कर दिया, तो हम लोगों को तुम पे प्राउड है। तो मैंने कहा आपने ये बात मुझे आप डायरेक्टली बोल रही हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि मेरी सासू माँ मेरा अप्रिशिएट कर रही थी। तो एक समय जिस काम का विरोध हुआ, आज उसकी प्रशंसा हो रही है हर जगह। हाँ, विरोध सेंस में था कि वो मतलब आप एक मेडिकल लाइन से आप एक वो काम कर रहे हैं, उस लिहाज में विरोध था। नहीं मतलब ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना कि कोई होगा जो दूसरों का जूता धुलेगा, उसको सिलेगा और फिर उसको नई जिंदगी देगा। वो आपके जहन में वो आइडिया होगा, आप उसे समझ पा रही होंगी वो कितना अच्छा है, लेकिन किसी को जब समझाएंगे कि मुझे जूता धुलना है तो वो उसके लिए वो बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, तो जैसे मैंने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च और काफ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी फर्स्ट जनरेशन हूँ बिजनेस में, सारे लोग गवर्नमेंट जॉब, इवन मेरा भी गवर्नमेंट जॉब था, मैंने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि मेरा जॉब छोड़ दी। हाँ, मेरे दिल ही नहीं लगा। मुझे लगा कि मतलब अगर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ अलग है, मतलब कुछ अलग है और मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं अपने आप को चांस दूँ। हाँ, अपने सपनों से इतना प्यार हो कि सरकारी नौकरी तक छोड़ने का नौबत आए तो वो भी छोड़ने के लिए महिलाएं अब तैयार है। हाँ, उसका मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि मैंने क्यों छोड़ा। और इवन मेरे हस्बैंड ने वही कहा कि तुम्हारा जुनून देखकर ना मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुमको रोकूं मैं। पहली बार जब ये आइडिया आया तो कैसे किसी को आप कन्विंस की कि अपना जूता दीजिए और हम उसको नई जिंदगी देंगे? समझ के परे है ये। हाँ, जूता दीजिए हम नई जिंदगी लौटाएंगे। हाँ, तो जब मेरा शॉप मैंने स्टार्ट किया था, तो जब लोग आए तो वो उनको लगा कि मैंने शू शॉप ओपन किया है, तो वो आके शूज़ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ शूज़ है, मतलब शूज़ की शॉप है। तो मैंने कहा नहीं, तब मैंने उनको बताना शुरू किया कि नहीं, आप अपना जो जूता है वो हमें दीजिएगा और हम उसको नया जैसा करके देंगे। तो धीरे 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 फिर लोगों को पहला जूता जो आया था वो कैसा था? पहला जूता तो ऐसा था कि किसी को भरोसा नहीं था, हमें भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो उनका शूज़ ऐसा था जो पूरा तरीके से मतलब डस्टबिन में डालने लायक था, मतलब वो कुछ नहीं हो सकता था उसका। लेकिन वो उन्होंने दिया कि शायद कि पता नहीं ये लोग ख़राब कर देंगे तो हम अपने शूज़ पे रिस्क क्यों ले। तो जो सबसे ख़राब था वही देना शुरू किया। तो हम लोग को भी लगा बड़ा कि अरे मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको कैसे होगा। तो फिर सोचा कि नहीं, यही एक चैलेंज है, अगर ये चीज़ हम क्रॉस कर जाते हैं तो आगे रास्ता मिलेगा। तो जो भी मेरे कारीगर थे उनके साथ बैठ के कि इनको कैसे भी करके, चाहे हमारा कॉस्टिंग भी ज़्यादा जाए, बट इसको एनी हाउ हमें करना है, बढ़िया करके देना है। तो जब वो ऐसे करके देना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, तब लोग फिर थोड़ा थोड़ा फिर उनका ट्रस्ट हम गेन करते गए। और फिर जब हम शॉपकीपर के पास जाते थे कि आप कस्टमर को भेजिए हमारे पास जिसका भी प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी होता था कि अगर आप ख़राब कर देंगे तो हमारा जो कस्टमर है मतलब गलत रिकमेंडेशन से हमारा भी वो ख़राब होगा, तो वो भी नहीं मतलब रिकमेंड करते थे। लेकिन जब कस्टमर ही जाके उनको फीडबैक देने लगे तब उनका भी स्टॉक हमारे पास आने लगा। मतलब पहले आप खुद से जाके जब बोली तो उनको विश्वास नहीं हुआ, जब लोगों ने बताया तो उनको खुद यकीन। हाँ, उसके बाद कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें वो पूछने लगे, तो जब मैंने आंसर किया तो पहले उनको वही है कि वो हजम नहीं हो रहा था कि अरे मतलब इसको कैसे पता, मतलब लेडीज़ है इसको जूते के बारे में क्या पता। और सही में पहले तो मुझे ब्रांड्स के नाम भी नहीं पते थे, लेकिन जब इसके अंदर घुस गई तो पूरा मुझे पता था कि मतलब कोई भी तो सीख के आता नहीं है, तो सब तो इसी दुनिया में सीखना है। तो अगर चाहत होगी तो मैं क्यों नहीं सीख सकती और मैं क्यों नहीं जान सकती। तो मैंने वो नॉलेज के जब उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किया, जब मैंने आंसर किया, तो नहीं चाहते हुए भी उनको धीरे 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 मुझ पर भरोसा
हाँ मन्नत। अभी कितनी जगह और आपका ये ऐसे शॉप? अभी हमारा जो है 2 ब्रांच है पटना में, और बाकी हमारा जो है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, जो कि हम घर से ही या ऑफिस से ही कलेक्ट करते हैं और फिर हम ड्रॉप कर देते हैं। तो जो ऑनलाइन मतलब हमारे वेबसाइट के थ्रू आते हैं। दिन भर में कितने जूते ऐसे आप सही करते हैं? हम लोग का पर डे, जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो पूरे महीना में 60 पेयर्स शूज़ आए थे। अभी है कि हमारे मोर देन 100 आते हैं एक दिन में? एक दिन में। ये होता है जुनून। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आप सपने देखें और आपकी नींद खराब होने लगे तो आप समझिए कि आप ऐसी कहानी रच सकते हैं। जिनके पास एक सेटल जॉब मिल गई थी, गवर्नमेंट जॉब थी, उसको भी छोड़कर अपने सपनों के लिए भागना बड़ी बात होती है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लोग देख रहे हैं उनको? वही है कि अगर आपको कुछ भी करना है ना तो कोशिश करना चाहिए। और ये जो बिजनेस का जो जर्नी है ना वो बहुत एडवेंचरस है, मतलब फिक्स नहीं है। तो बहुत दुख भी होता है और बहुत हैप्पीनेस भी मिलता है, और एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप खुद ही अपने ही जर्नी में गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। वो जो इनर जो आपके अंदर जो आता है वो सेंस जो जग जाता है ना, ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ मुझे ये बिजनेस एक एडवेंचरस लगता है, और मतलब हर दिन एक डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलती है, और फिर अपने आप को करेक्शन करने का भी मौका आता है कि हाँ मैं कहाँ पे गलत थी तो मुझे अभी ठीक करना है खुद को। ये साजिया हैं, एक महिला उद्यमी है, जूतों की डॉक्टर है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार जब मैंने इनका वीडियो देखा, जूतों को वॉशिंग मशीन में धुलते देखा, फिर उसको एक ख़राब से जूतों को एकदम नया सा बनते देखा, तो मेरे लिए बड़ा अलग था, बड़ा अलग अनुभव था। और मुझे लगता नहीं है कि और कहीं भारत में कोई और कर रहा है ऐसा। नहीं इस तरह की सर्विस, क्योंकि मैंने खुद ही ट्रेनिंग देकर जब इनिशियली ही स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मार्केट इसका क्या है, तो और ना मेरे पास उतना कैपिटल है कि मैं खुद वो चीज़ एक्सपेरिमेंट करूं। तो मैंने 6 स्टेट में लोगों को ट्रेनिंग देके कहा कि आप अपने नाम से जो भी XYZ से आप ओपन करो ताकि मार्केट क्रिएट हो उसका। ओके, मतलब आप सामान बेचने के लिए सबसे पहले आपने खुद ही मार्केट बनाया? हाँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर कोई भी चीज़ फर्स्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक तरह से रोड बनाने टाइप का हो गया कि आपको गिट्टी भी खुद ही डालना है, मिट्टी भी खुद ही डालना है, सीमेंट भी डालना है, अलकतरा भी डालना है, बुलडोजर भी, तब उसके बाद अपनी कार चलानी है। तो मैंने इसीलिए ट्रेनिंग देके हर एक स्टेट में वो दे दिया ताकि जो भी मेरे पास इंक्वायरी आई थी एटलीस्ट लोग इस चीज़ से अवेयर रहें, और उसके बाद जब मैं जाऊँ पूरी तैयारी के साथ तो अपने ब्रांड के साथ जाऊँ। मतलब पहले इन्होंने सैनिकों को भेजा, उसके बाद आप पहुंची, फील्ड में उतरी। हाँ। तो आपको इनकी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक लड़की हैं और आपको ऐसा लगता है कि भैया हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब है, हमें मौका नहीं मिला, तो आपने इनकी कहानी सुनी ना, ये बस इन्होंने एक बहुत बेहतर लाइन बोली कि रोड पर चलते हुए मैंने जब एक मोची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आया, तो हम इससे सीख लेकर ये बिजनेस प्लान बना दिए। तो ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस प्लान आपके अगल बगल भी होंगे, आप आँख खोल कर तो देखिए, आपको ज़रूर नज़र आएगा जैसे इनको नज़र आया। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।